स्टेप्स को आपको समझना होगा सबसे पहले। अच्छा, अभी मैं ना आपको एसिडिक इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन बैलेंसिंग सिखा रहा हूं, और उसमें अभी हम पहले बात करेंगे सिर्फ एसिडिक। पहले हम पास्ट पेपर्स की सारी एसिडिक करेंगे, फिर हम बेसिक करेंगे, ठीक है ना। तो एसिडिक में हमारे पास ये पहली है, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखो मेंशन है ब्रैकेट में एसिडिक। एसिडिक इक्वेशन है या बेसिक इक्वेशन है, ये हम कैसे पहचानेंगे सर? बेटा दो तरीकों से पता चल जाता है। एक तो इक्वेशन के आगे ब्रैकेट में वो लिख देते हैं एसिडिक मीडियम या एसिडिक, या बेसिक मीडियम या बेसिक। एक तो इस तरीके से पता चल जाता है। दूसरा पता करने का तरीका क्या होता है कि अगर उन्होंने ब्रैकेट में एसिडिक या बेसिक नहीं लिखा है, तो दूसरा पता करने का तरीका ये होता है कि इसमें रिएक्टेंट साइड पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ जाता है। अगर रिएक्टेंट साइड पर या प्रोडक्ट साइड पर आपको H पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो इक्वेशन एसिडिक है। और अगर प्रोडक्ट साइड पर आप रिएक्टेंट साइड पर या प्रोडक्ट साइड पर आपको OH नेगेटिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो इक्वेशन बेसिक है। तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि आपने एसिडिक या बेसिक पहचानना है, क्योंकि बिना ये चीज पहचाने आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बैलेंसिंग होगी। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम होगा, आपको अपने इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ना है। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। आपको दो हिस्सों में तोड़ना है। देखो MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 नेगेटिव 2 प्लस H पॉजिटिव विल मेक Mn+2 और CO2। आपको दो हिस्सों में कौन कौन से तोड़ना है? देखो, एक तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट। बिल्कुल, एक MnO4 का लिंक आ रहा है Mn से, तो आपने एक इक्वेशन तो ये बना ली MnO4 नेगेटिव और Mn+2, ठीक है। और C2O4 नेगेटिव 2, CO2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है, जो हमें बैलेंस करनी है। हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया। बेटा ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? जी यस सर। सर। पहला स्टेप मैं यहां पर कोड भी कर देता हूं। बैलेंस नहीं, सॉरी, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। स्प्लिट इक्वेशन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अपने इक्वेशन को तोड़ना है। अच्छा, अब ये सर इनमें से ऑक्सीडेशन कौन है और रिडक्शन कौन है? बेटा एक इक्वेशन का फैसला कर लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, दूसरी इक्वेशन का फैसला खुद ही हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन का आप फैसला कर लीजिए। तो फैसला करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखो C2O4, और प्रोडक्ट साइड पे आपको सिर्फ एक O नजर आ रहा है, दो O नजर आ रहे हैं। रिएक्टेंट साइड पे 4 थे, प्रोडक्ट साइड पे 2 थे। इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है। एक मिनट, सॉरी बेटा, ये रिडक्शन नहीं है, हम ऑक्सीडेशन नंबर से इसको जज करते हैं। यहां देखो MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव 1 है ना। तो MnO4 नेगेटिव 1 का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल पूरा चार्ज हमें नजर आ रहा है -1, और प्रोडक्ट साइड पे Mn+2 है। तो दोनों साइड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इक्वल हमें करने होंगे, और उसी से ही हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की इक्वेशन को पहचानेंगे। अब देखो यहां पर Mn के ऊपर चार्ज है, 4 ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -8, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 ऑक्सीजन पे -8 हो गया, और ओवरऑल चार्ज कितना बचा हुआ नजर आ रहा है? -1। तो इसका मतलब मैंगनीज से जो प्लस चार्ज मिल रहा है वो हमें 7 मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंगनीज से हमें प्लस चार्ज 7 मिल रहा है, और ऑक्सीजन हमारे पास -8 में, टोटल हमारे पास -1 बच रहा है। यानी कि अगर मैं इसको बैलेंस करने जाता हूं तो मुझे जो नजर आ रहा है, रिएक्टेंट साइड पे मैंगनीज +7 है और प्रोडक्ट साइड पर मैंगनीज +2 है। तो +7 से +2 अगर मुझे करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है मैंगनीज +7, और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो ये बन जाएगा मैंगनीज +2।
इलेक्ट्रॉन गेन होने पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, सही है ना। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो यहां पर रिडक्शन हो रही है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमने सबसे पहले कर लिया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में इक्वेशन को स्प्लिट। ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब स्प्लिट करने के बाद क्या काम करेंगे हम? स्प्लिट करने के बाद जो हमारा काम है वो ये है कि ये पहला स्टेप हो गया। अब हम दूसरे स्टेप की जानिब जाएंगे। पहला स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप लिख रहे हैं, बैलेंस all the atoms other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम आपको इक्वेशन में नजर आ रहे हैं आप उसे बैलेंस करें। अभी यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मैंगनीज है और कार्बन है। तो मैंगनीज तो बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पे भी एक है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक है। कार्बन को देखते हैं, कार्बन रिएक्टेंट साइड पर एक है और दो है, और प्रोडक्ट साइड पर एक है, तो इसका मतलब कार्बन बैलेंस नहीं है। तो अब हमें कार्बन को करना है बैलेंस। MnO4 -1 पूरा, Mn+2। अब जब मैं कार्बन को बैलेंस करने जाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट साइड पर 2 लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2CO2। जैसे ही मैंने कार्बन के साथ 2 लगाया, कार्बन भी 2 हो गए, और जो ऑक्सीजन का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था वो भी हो गया, 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। ये बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की जानिब। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप पे हमें, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। बिल्कुल, वेरी गुड, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर। ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लें ताकि उसमें नेसेसरी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप ऐड कर सके। अच्छा, अब देखो इस वाली इक्वेशन पर आओ, तो इसमें मुझे रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो मुझे 4 ऑक्सीजन के एटम चाहिए प्रोडक्ट साइड पर। जितने ऑक्सीजन एटम चाहिए उतना वाटर ऐड कर दो। MnO4 -1, Mn+2। मुझे कितने वाटर चाहिए? मुझे 4 वाटर चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन एटम कितने हैं रिएक्टेंट साइड पर? 4 ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट साइड पर एक भी नहीं था। तो उस तादाद को बराबर करने के लिए मैंने 4 वाटर लगा दिए। अब दूसरी इक्वेशन देखो, 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर है और 2 2 4 ऑक्सीजन ही प्रोडक्ट साइड पर है। तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन को मुझे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस है। ये वाला स्टेप समझ में आया बेटा सबको? जी सर। जी सर। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास? अच्छा, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, बैलेंस ओ बाय एडिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप करो, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं लिखते हुए चल रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने वाटर लगाया था, जिसकी वजह से इस इक्वेशन में अगर आप गौर करो तो प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन आ गए, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन नहीं है। तो अब मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए, तो मैं वो कर लेता हूं, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आइंस। H पॉजिटिव आइंस की मदद से आप इक्वेशन को बैलेंस कर लें। अच्छा, किस तरीके से? देखिए, MnO4 -1, Mn+2, 4 वाटर। अच्छा, इस वाले में C2O4 -2 और 2CO2। यहां पर तो कोई बैलेंसिंग की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे जरूरत पड़ेगी कहां पर? यहां पर प्रोडक्ट साइड पे मुझे 4 4 2 8 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। ठीक है,
कमी कितने की है? 8 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन की है, सॉरी, 4 टू 8 हाइड्रोजन मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर नजर आ रहे हैं, और 8 हाइड्रोजन की कमी है बेटा रिएक्टेंट साइड पर। तो इन 8 हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए मैंने 8H पॉजिटिव लगा दी है। ये स्टेप समझ में आ गया बेटा सबको? जी सर। जी सर। पक्का? जी जी सर। यस। अब ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एड इलेक्ट्रॉन टू वन साइड ऑफ एटम टू बैलेंस चार्जेस। Charge does not need to be zero, but it should be इक्वल। चार्ज जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कैसे इक्वल करेंगे, अब हम यहां पे समझाते हैं आपको। देखो, पहली इक्वेशन में जितने चार्जेस है ना वो सारे एक तरफ लिख लो। ये मुझे नजर आ रहा है -1, ये नजर आ रहा है मुझे +8, और इधर एरो आ गया, एरो का मतलब है इक्वल टू, और इधर मुझे नजर आ रहा है +2। सही है? अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करो मैथमेटिकली, आंसर आएगा +7, और इधर है +2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो मैं दो काम कर सकता हूं। कौन से दो काम सर? बेटा, एक काम तो ये कर सकता हूं कि मैं इस +7 को किसी तरीके से +2 बना दूं। दूसरा काम ये कर सकता हूं कि मैं इस +2 को किसी तरह +7 बना दूं। एक बात याद रखना, जो नंबर छोटा है उसको मैं बड़ा नहीं बनाऊंगा, जो बड़ा है उसको छोटा बनाऊंगा, ठीक है? यानी मैं +7 को +2 बनाऊंगा। अच्छा, +7 को +2 बनाने के लिए मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा 5, ऐसा ही है? जी जी सर। जी सर। 5 माइनस करने का मतलब हुआ, अच्छा 5 माइनस में कहां कर रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूं। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में, जो पहली वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिए लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये हो गया हमारे पास Mn+2, और ये हो गया हमारे पास 4 वाटर, ठीक है? 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिए। अब जरा दूसरी इक्वेशन को समझ लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर -2 है और राइट हैंड साइड पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो 0 है। यानी कि इसमें मुझे क्या करना है? इसमें मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है। अच्छा, माइनस साइन कहां पर लगाना है इसका फैसला होगा इस बात से कि कौन सी इक्वेशन रिडक्शन है, कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन या माइनस साइन हमेशा लेफ्ट साइड पर लगेगा, और ऑक्सीडेशन में माइनस साइन या इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड पे लगेगा। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन, ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है। तो अगर मुझे इसमें साइन को एडजस्ट करना है, यानी कि मुझे -2 और =0 है, तो मुझे इसको -2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 -2 करना पड़ेगा। 0 -2 करूंगा तो ये -2 बनेगा। ये वाली बात समझ में आई बेटा? रिडक्शन में लेफ्ट साइड पे, ऑक्सीडेशन में राइट साइड पे। ये वाली बात क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। अब जब मैं ये काम करूंगा तो ये हो जाएगा 2CO2, और इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया +2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है? अब ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो गए, ठीक है? अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा गैप बना लूं। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में जब आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा लिए, सही सही इलेक्ट्रॉन लगा लिए, तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 1 और
both equations to make number of electrons equal. अब आप दोनों इक्वेशंस पे दोनों इक्वेशंस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल बना दें. अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए कैसे करेंगे? इंजीनियरिंग वाले तो शायद समझ जाएंगे इजीली, मेडिकल को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. देखो, पहली इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन के साथ कोफिशिएंट है 5 और दूसरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन के साथ है कोफिशिएंट 2. आपने इन दोनों को इक्वल बनाना है ना, तो पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो. 5. यानी कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 implies that और इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 implies that. अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2 8 16H पॉजिटिव प्लस 2 5 10 इलेक्ट्रॉन्स An electron. Mn प्लस 2 और 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन Eight. वाटर. अब इसको आप करोगे 5 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5 C2O4 नेगेटिव 2 5 2 10. 10 CO2 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. ये आपकी इक्वेशन आ गई बेटा. सही है ना? अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है ऐड बोथ equations and cancel species that occurs on both sides of equation. एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा. जी बेटा, add both equations and cancel species that occurs on both side of equation. इक्वेशन की दोनों साइड पर विद सेम साइंस. हाँ, ये चीज जरूरी है, विद सेम साइंस. दोनों साइड पर जो चीजें एक जैसे साइन वाली हों उनको आप ऐड करके कैंसिल कर दें. अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं. 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स 2Mn प्लस 2 8H2O 5C2O4 नेगेटिव 2 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब इनको मैं कर रहा हूं ऐड. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज देखो कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ रही है वो इस तरफ भी 10 है और इस तरफ भी 10 है. दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 10 10 आ रहे हैं और दोनों की सेम साइन है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल करूंगा. क्यों किया सर कैंसिल? देखो बेटा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन से 10 इलेक्ट्रॉन को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड. अगर मैं इन 10 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ले जाता हूं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर प्लस के दूसरी तरफ आकर माइनस के हो जाएंगे, तो प्लस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे. इस वजह से ही कैंसिल हो रहे हैं. ये वाली बात समझ में आई बेटा? जी सर. जी सर. अब इक्वेशन में आपके पास क्या बच जाता है? लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना और राइट हैंड वाली सारी चीजें राइट हैंड पे लिखना. 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5C2O4 नेगेटिव 2. यह आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड पर आ जाओ. 2Mn प्लस 2 प्लस 8 वाटर प्लस 10 CO2. यह आ गई हमारे पास
फाइनल इक्वेशन, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब देखो क्या हमारा जो आंसर हमने दिया हुआ था वो सही है? 2MnO4 5 C2O4 16H पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखो 2Mn 10CO2 8H2O, 2Mn 10CO2 8H2, सही है भाई? यानी कि हमने जो सॉल्व किया वो बिल्कुल सही किया। बात समझ में आ गई बेटा सबको? जी सर। पक्का? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो No, सर। sir. नो सर। अच्छा, अब आपको एक काम मेरा करना है, और वो ये कि ये वाली जो इक्वेशन देख रहे हो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली इक्वेशन MnO4 नेगेटिव Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Mn+2 प्लस Cl2, ये इक्वेशन आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लो। ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, ऊपर वाली मत करना, वो बेसिक है, उसको अभी छोड़ दो। ये वाली इक्वेशन अभी आप लोग खुद बैलेंस करो, सही है? जी सर। चलो फिर मैं Okay, sir. क्लास ऑफ कर रहा हूं, इसको तुम लोग बैलेंस करो। अच्छा, इसका सोल्यूशन मैं खुद भी कर दूंगा बाद में, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। इसको बैलेंस करो, बैलेंस करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, पिक्चर्स भेजो। एक इसको करो, ये वाली इक्वेशन स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? यस सर। ओके, यस सर। एक ये करो और दूसरी करो ये वाली, ठीक है? और इसका आंसर भी ये रहा। इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो, ये दोनों अभी करो, अभी के अभी, और मुझे फौरन भेजो, ठीक है? जी सर।